नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से हमारा जो चैप्टर चल रहा था समय, कार्य और मजदूरी, उसका जहां पिछला पार्ट हमने छोड़ा था उसी के आगे के टाइप के सवाल से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है मित्रों, देखो कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ए ने कार्य प्रारंभ किया, 5 दिन बाद बी भी कार्य में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो पीछे वाले टाइप में और इस टाइप में क्या चेंजिंग आया है। सिर्फ इस लाइन का आया है कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनमें से उनका टाइम दे रखा है, इतने दिनों में पूरा कर रहा है, लेकिन आपको शर्त दे दी कि किसी एक ने 5 दिन तक तो कार्य किया, उसके बाद में एक दूसरा साथ में आ गया। ठीक है, तो देखो शुरुआत वैसे ही करनी है जैसे हमने की थी। क्या करना, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है तो ए का काम कितना आ जाएगा, उस ए काम को करने में कितने दिन लगते हैं उसे, 60 दिन। ठीक है, और बी की बात करें तो बी का क्या निकल के आएगा, 1/40 दिन। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर क्या कह रहा है, ए ने ये प्रारंभ किया, 5 दिन बाद बी आता है, यानी कि 5 दिनों तक किसने कार्य किया, ए ने किया। और ए का कार्य कितना है, बटा 60 दिन है। 5 दिन तक इसने कार्य किया तो ये लो 5 से गुणा करवा दी। ठीक है, काट दो, 5 एकम 5 और ये कट गया 12 बार, यानी कि 1/12 कार्य है वो किसने कर लिया, ए ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद में बी भी कार्य में शामिल हो जाता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी अब ये दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं। मिल जाने का मतलब जोड़ करनी है। ये लो 1/60 दिन और इसका कितना है, 1/40 दिन। ध्यान रखें ये प्रोसेस वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। अब आपको पता है क्या लेना है, एलसीएम। 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा मित्रों, 120। 60 का भाग लगाओ 120 में कितनी बार, 2 बार। 40 में लगाओ कितनी बार, 3 बार। कितना आ गया, 5/120। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे वापस किया क्या जाता है, इनको उल्टा किया जाता है। वजह क्या है, ये वाली। और कितना निकला, 120/5, इसका मतलब कितना हो गया, 24। कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, कब करते हैं, जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपको कह रहा है शेष कार्य कितने दिनों में होगा। शेष का मतलब जो ए करने के बाद में बचा, ए ने कितना काम किया, 1/12। ठीक है, तो शेष कार्य की बात करूं मित्रों, सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहां देखो ये कोई काम है, इसको मान लो इतना काम कर दिया, यानी इस काम में से अगर ये वाला काम घटा देंगे तो क्या बचेगा, शेष वाला। तो आपको पता है कोई काम है, उसमें से ए ने कितना कर दिया, 1/12 कर दिया, यानी इस एक काम में से अगर आप ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, जो शेष बचा है वो आ जाएगा। तो इनको सरल कर लो, कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 में से 1 गया, कितना बचा, 11, और बट्टे में क्या आएगा, 12। यानी 11/12 काम और करना है 5 दिन के काम करने के बाद। अब बी शामिल हो जाता है, ये दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 24। तो शेष कितना हो जाएगा, 11/12 गुणा 24। काट दो, 12 से ये कट गया 2 बार, और 11 दूना कितना आ गया, 22 दिन। यानी शेष जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 22 दिनों में। ठीक है, नोट करें। अब देखो ये वाला काम तो वही है, बस इसमें अब ऐड क्या हुआ है, ये चीज नोट करें। उतार लिया, चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। अब कह रहा ए तथा बी ने साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष काम है वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। पिछले टाइप का थोड़ा सा चेंज, उसमें ए ने अकेले काम किया था और फिर बी आया था,
इस प्रश्न में क्या है, दोनों ने साथ मिलके काम किया 5 दिन, उसके बाद में एक जना छोड़ के चला जाता है। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। क्या है, एक किसी कार्य 30 दिनों में पूरा करता है, तो सीधी सी बात है ए की आप वैल्यू निकालो मित्रों, 1/30। दूसरे की बात करो बी की, तो बी का काम कितना है, 60 दिनों का, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/60 दिन। ठीक है, अब ये आने के बाद में क्या कह रहा है, ए तथा बी ने साथ मिलकर का मतलब दोनों जुड़ गए, और जुड़ने की बात है तो जोड़ दो, ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या हो जाएगा मित्रों, 1/30 प्लस 1/60। लेकिन एक इस चीज में ध्यान रखना, जोड़ते वक्त आपको पता है, आपको कह रहा है 5 दिनों तक इन्होंने कार्य वो क्या किया, साथ में किया, तो ठीक है, ये इन दिनों को मत भूलना, और ये दिन कहाँ आएंगे, इसके गुणा में, क्योंकि कितने दिन काम किया है, 5 दिनों के लिए। चलो निकालो लेसे पे, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा मित्रों, 60। 30 का भाग लगाओ 60 में कितनी बार, 2 बार, ये आ गया 2, प्लस 6, 60 का 60 एक बार, और गुणा में क्या है, 5। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 3/60 गुणा 5, काट दो इस, कितनी बार, 5 एकम 5, और 5 दूना 10, कितना आ गया, 12, और 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 4, कितना आ गया मित्रों, 1/4। अब ये क्या आया है, काम आया है कि 1/4 काम इन दोनों ने मिलकर के 5 दिनों में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब सीधी सी बात है, 1/4 काम कर दिया, पीछे कितना बचा, तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, 1 में से घटा दो। हाँ, बस ध्यान यही रखें, सीधी सी, 1 में से ही उस काम को आपको घटाना है। ठीक है, 1 में से 1/4 गए, पीछे कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4, यानी 3/4 भाग वो अब इनको करना है। लेकिन कौन करेगा, बी ने तो कार्य छोड़ दिया, किसकी है भाई बारी, ए की बारी है, और ए का काम कितना है, 30 दिनों का। ठीक है, तो 3/4 के लिए क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा 30 दिन, काट दो, कटता है क्या, नहीं कटता, तो सीधे सीधे कितना आ गया, 90/4, भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 4 दूने 8, और 2/4, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2 दिन, कितना दिनों में करेगा, 22.5 दिन। ठीक है, उतारो। उतार लिया। चलो मित्रों, अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, एक किसी कार्य को 40 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य को क्या किया मित्रों, प्रारंभ किया है, और 6 दिनों तक क्या किया है, साथ में काम किया है, उसके बाद में एक कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य दिनों में पूरा होगा। ठीक है, चलो सेम ही प्रश्न है, एक किसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो आपको पता है क्या निकल के आ जाएगा, 1/40। अब तो ये चीज समझ में आई गई होगी, और बी का कितना हो जाएगा, 1/25। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर, साथ मिलने का मतलब है जुड़ गए, जोड़ दो, 1/40 और 1/25, ये लो। अब ये होने के बाद में कह रहा है तथा 6 दिनों तक साथ में काम किया, तो इस, ये लो, हो गया। चलो फिर एलसीएम कितना आ जाएगा, 80, 200 आ जाएगा, लगाओगे
बार प्लस ये आ जाएगा 8 बार। ठीक है, ये लो 8 और 5 कितना हो गया मित्रों, 13/200 गुणा 6। 2 के पहाड़े से छोटी कर लो, ये 3 बार, ये 100 बार। 13×3 = 39/100, यानी 39/100वां भाग इन्होंने दोनों ने मिलकर के काम को कर दिया। ठीक है, अब शेष काम की बात हो रही है, तो शेष कार्य कितना बचेगा भाई। शेष कार्य आपको पता है किस में से घटाना होता है, एक में से। एक में से घटा दो 39/100। 100 में से 39 गए, पीछे कितने बचे, 61। 61 बटा क्या हो गया, 100, यानी 61/100वां भाग अब इनको काम करना है। किनको करना है, जो पीछे बचा है। यहाँ कह रहा है ए तो कार्य छोड़ देता है, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, चलो निकालो बी का, 61/100। और बी की बात करें तो बी ने कितने दिन काम किया था, 25 दिनों। ये लो 25 काट दो, कितना आ गया, 4 बार। 4 का भाग लगाओगे 15, 15 चौके 60, 1 बचा 1/4 दिन। ये लो, अब ध्यान रखें 15 सही 1/4 दिन आ गया। बी ने क्या कर दिया, इस काम को कंप्लीट कर दिया मित्रों। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, और वो चीज क्या, आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 15 सही 1/4 दिन, पहले ही ऑप्शन में मिलेगा या दूसरे में मिला, किसी भी ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा में। और अगर आपने 15 सही 1/4 दिन को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, या मान लो ओमार शीट में गोला भर दिया, जो भी किया है निकल गए। ध्यान मित्रों, प्रश्न गलत हो गया है। क्यों, उसकी वजह क्या है, देखो यहाँ क्या पूछा है, तो कुल कार्य कितना होता है। पीछे वाले प्रश्न पे चलते हैं एक बार, देखो क्या कह रहा है, शेष कार्य एक कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सीधे सीधे निकल ये। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में आपको कहा है कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। कुल का मतलब टोटल कार्य, जहां से ये काम चालू हुआ था वहां से, ये ने उसके ए के छोड़ने के बाद में काम किया, वो दिन आए 15 सही 1/4। तो कुल टाइम, कुल कितने दिन में, तो कुल दिनों की बात करें मित्रों, तो सीधी सी बात है, बी ने कितना काम में सलटा दिया, 15 सही 1/4। साथ में ध्यान रखो, इन दोनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया है, 6 दिनों तक। इन दिनों को भी नहीं भूलना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होता है। तो 15 से 1/4 तो बी अकेला करता है, और दोनों साथ मिलकर के कितने दिन काम किया था, 6 दिन। ये लो 6 दिन, 15 और 6 कितना हो गया, 21। 21 सही 1/4 दिन में क्या कर लेंगे, कंप्लीट काम। समझ में आया, नोट करें। उतार लिया, चलो मित्रों फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारे स्क्रीन पे, क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, और सी उसी कार्य को 40 दिन में। ध्यान रखें इस पर मतलब, ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, और सी 40 दिनों में करता है। क्योंकि यही टाइप चल रहा है, इसका मतलब आप अपने आप समझ जाएंगे, ए बराबर 10 दे रखा है, इसका मतलब ए है उस कार्य को 10 दिनों में करता है। ठीक है, मैं करते हैं, यदि 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया। ध्यान रखें यहाँ 2 की जगह 3 आदमी आ गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, चलो फिर क्या है,
ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है तो मित्रों आपको सीधी सी बात पता है क्या करना है। ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/10। बी का क्या निकल के आएगा मित्रों, 1/20। और सी का क्या निकल के आ जाएगा, 1/40। ठीक है। यदि 2 दिन तक तीनों ने साथ मिलकर यानी जुड़कर, वहां 2 जुड़ रहे थे, यहाँ क्या जुड़ जाएंगे, 3 जुड़ जाएंगे। जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। लेकिन ध्यान रखें, साथ में दिनों को भी न भूलें। कितने दिन इन्होंने साथ में काम किया है, और साथ में कितने दिन काम किया है, 2 दिन। ये लो 2 दिन, क्योंकि ये काम निकल के आएगा, और जितने दिन काम किया है उतना क्या हो जाएगा, वो उसका गुणा हो जाएगा। जैसे मान लो एक दिन में किसी आदमी ने 1 घंटे काम किया है, तो 2 दिन में क्या करेगा, यानी 2 से गुणा करा दो, 2 घंटा। ठीक है। चलो फिर क्या निकल के आएगा, एलसीएम। एलसीएम आएगा 40। 10 का भाग 4 बार, 2 बार और 1 बार। क्या निकल के आया, निकल के आया है 7/40 और गुणा में 2। काट दो, कितना आ गया, 20। यानी कि 7/20 भाग इन्होंने काम कर लिया। तीनों ने मिलकर के 2 दिनों में कितना काम कर लिया, 7/20वां भाग। अब आपको पता है इतना काम कर लिया, तो पीछे क्या बचा, और पीछे बचने के लिए मैंने आपको कहा था शेष कार्य कब आएगा, जब आप उस कार्य को क्या करोगे, एक में से घटा दोगे। घटा दो, 20 एकम 20, 20 में से 7 गए, 13/20। यानी 13/20 भाग अब जो बचा है वो कार्य करना पड़ेगा। और कौन करेगा, फिर एक कार्य छोड़ देता है, इसका मतलब एक गया, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए चला गया तो कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो बी और सी करेगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। ठीक है। बस 3 वाले में यही है। जैसे एक में था, वहां एक चला गया तो दूसरा सीधे सीधे वो बच गया। यहाँ अब आपको एक गया तो पीछे कितने बचे, 2 बचे। अब इन दोनों का आपको काम निकालना है, पहले निकाल लो। बी का कितना है, 1/20। सी का कितना है, 1/40। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 2 बार और 1 बार, कितना आ गया, 3/40। और जब दिन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/3 दिनों में। ठीक है, उल्टा ही करते हैं। 40/3 इन दोनों का आ गया। काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 13/20, और गुणा हो जाएगा 40/3 से। 20 से ये कट गया 2, 13 दूना कितना हो गया, 26। 26/3 भाग लगाओगे, 8×3 = 24, 2/3 3। यानी 8 से ही 2/3 दिन में वो क्या कर देगा, काम को कंप्लीट कर देगा। कौन करेंगे, बी और सी, क्योंकि ए ने कार्य छोड़ दिया है। ठीक, चलो नोट करो फिर। नोट कर लिया। चलो मित्रों, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पे। क्या प्रश्न है, देखो कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 80 दिनों में करता है। यानी एक ही काम को अलग अलग 3 व्यक्ति हैं, वो अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है 10 दिनों तक तीनों ने साथ काम किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, और शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी पीछे वाले प्रश्न का ही
भाग है, सिर्फ केवल क्या चेंज कर रखी है, संख्या ही चेंज कर रखी है। चलो फिर ए का निकालो भाग, क्या आ जाएगा 1/40। बी का कितना आएगा मित्रों 1/20। सी की बात करो तो कितना आएगा 1/80। क्या कर रखा है 10 दिनों तक तीनों ने 7 काम किया। ठीक है, 7 का मतलब तीनों का जुड़ जाएगा कार्य, जोड़ दो। क्या आएगा 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/80। और साथ में दिनों को ना भूलें, कितने दिन दिए हुए हैं 10 दिन। ठीक है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 80 भाग 2 बार, 20 का भाग 4 बार और 80 का भाग 1 बार। क्या निकल के आया 4 2 6 1 7/80 गुणा 10। जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 7/8 भाग काम कर दिया तीनों ने मिलकर के 10 दिन में। ठीक है, 7/8 भाग काम सलटा लिया इन्होंने 10 दिनों में तीनों मिलकर के। अब तो बचा कितना शेष कार्य। क्या करोगे, 1 में से घटाओगे 7/8 और 8 में से 7 गया 1/8, यानी 1/8 भाग अब काम शेष बचा है, उसको पूरा करना है। और वो कौन करेगा, ए तो कार्य छोड़ दिया, ए ने तो छोड़ दिया, तो शेष काम कितने दिन पूरा होगा, इसका मतलब पीछे जो बचे हैं वो काम करेंगे। और कौन बचा है बी और सी बचा, अब 2 बचे, इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों का काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर बी का कितना है 1/20, सी का कितना है 1/80। एलसीएम कितना आ जाएगा 80, ये तो गया 4 बार, ये 1 बार, कितना आ गया 5/80। ठीक है, और आपको पता है इनको क्या करना पड़ता है उल्टा, कितना हो जाएगा 80/5। ये इनका काम आ गया। अब ये इनका काम आया और कितना काम करना है 1/8, 1/8 गुणा 80/5, काट दो, कितनी बार कट गया 10 बार, और काट दो, कितना आ गया 2 दिन। ठीक है, तो 2 दिन में जो बचा हुआ काम है वो बी और सी क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है, चलो नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा मित्रों, ये लो। क्या सवाल है देखो, ए ने 15 दिन, बी ने 20 दिन, सी ने 30 दिन कार्य करते हैं। समझ जाओ, वैसे टाइप चल रहा है, यानी ए ने 15 दिन किया है काम, बी ने उसी काम को 20 दिन में, और सी ने 30 दिन कार्य करते हैं। तीनों ने 2 दिन तक कार्य साथ किया, फिर उसके बाद में ए व सी, अब देखो बस केवल चेंज क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ हल्का सा, ए और सी दो जनों ने काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया बीच रास्ते। ठीक है, चलो फिर ए की बात करें मित्रों, ए का कितना निकल के आएगा 1/15। बी का कितना आएगा मित्रों 1/20। सी का कितना आएगा मित्रों 1/30। क्या कह रहा है, तीनों ने 2 दिन तक कार्य मिलकर किया, यानी कि तीनों, ये 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30, और ध्यान रखें साथ में
कितने दिनों तक मिलके किया उस चीज को नहीं भूलना है। तीनों ने 2 दिन तक कार्य साथ में किया, काम को भी क्या लेना है, साथ में लेना है। ठीक है, चलो फिर कितना आएगा एलसीएम, 60 आगे। 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का भाग 3 बार, 30 का भाग 2 बार। सोल्व करो, क्या आया, 4 3 7 और सॉरी 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल सही है। 9/60 गुणा 2, 2 से काट दो कितनी बार, 30 बार। क्या मित्रों, 9/30 यानी फिर कट देखो, 3 के पाड़े से ये 3 बार, ये 10 बार, क्या निकल गया, 3/10 भाग। क्या आया, 3/10 भाग इन्होंने काम कर दिया। किन्होंने, इन तीनों ने मिल करके 2 दिनों के अंदर कितना काम कर लिया, 3/10 भाग। अब 3/10 भाग तो काम कर लिया, पीछे कितना बचा, तो शेष शेष कार्य निकालने के लिए क्या करोगे, एक में से घटाना है, घटा दो। 10 एकम 10, 10 में से 3 गया, 7/10, यानी 7/10 भाग कार्य और शेष बचा है। अब वो कौन करेगा, ये कह रहा है ए व सी ने तो कार्य छोड़ दिया, यानी ए और सी से अब कोई मतलब नहीं है, बचा कौन, बी। और बी कितने दिनों में कार्य करता है भाई, 20 दिनों में। ठीक है, बाकी बी करेगा तो 7/10, और कितने दिन है, कट बार 14 दिन। 14 दिनों के अंदर वो बी उस कार्य को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।